सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, असम से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज आ रही है और आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। आपको पता है पूरे भारत के अंदर से अभी जितने भी इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्याज हैं, इन लोगों को ढकेल ढकेल के दोस्तों बांग्लादेश की तरफ भेज दिया जा रहा है। और इसमें एक मामला सामने आया है असम से। जिसने याचिका दायर की है उसने ये आरोप लगाया है असम पुलिस के ऊपर में कि उसकी माताजी को जबरदस्ती बांग्लादेश भेज दिया गया है। तो इस पे हम बात करेंगे कि इनके वकील कौन है। अगर आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे और नहीं भी चौंक सकते, क्योंकि ऐसे मामलों में ऐसे ही वकील इनके मिल जाते हैं। कपिल सिब्बल इनके वकील है। कपिल सिब्बल जो कि भारत के सबसे महंगे वकीलों में आते हैं। और जितने भी ऐसे भारत के अंदर में मामले आते हैं जहां पे नेता लोग तिहाड़ जाते हैं या नेता पे कोई आरोप लगता है भ्रष्टाचार का, ऑटोमेटिकली कपिल सिब्बल या अभिषेक मनु सिंह भी ऐसे लोगों के लिए खड़े हो जाते हैं वकील बन के। हालांकि 2014 से अब तक एक भी केसेस कपिल सिब्बल नहीं जीता है। भाई साहब ने राम जन्मभूमि का केस हारा, ट्रिपल तलाक का मामला हारा। अभी देखिए आप, आर्टिकल 370 जब हुआ था उसके खिलाफ जो याचिका दायर की थी उसमें भी हार गए। फिर अभी तो रिसेंट बात करें तो वक्फ बिल देखिए आप, इसमें भी अब फैसला आने वाला है बहुत ही जल्द। हालांकि भारत के अंदर में एक ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन पुशबैक। ये शब्द आपने कई जगह सुना होगा। बांग्लादेश भी इस भारतीय सरकार को गुहार लगा रहा है कि आप प्लीज जितने भी इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्या है इनको पुशबैक मत कीजिए बांग्लादेश के अंदर में, क्योंकि हमारे मुल्क अब भिखारी हो चुका है, दिवालिया हो चुका है। हमारी औकात नहीं है इनको पालने पोसने की। तो कृपया आप लोग अगर हो सके तो इनको डाइजेस्ट कर लीजिए। आपको पता है कुछ दिन पहले दिल्ली के अंदर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसी कुछ हुई थी। कुछ लोग थे, प्रशांत भूषण जैसे लोग, जिन्होंने दोस्तों रोहिंग्याओं के फेवर में बात की थी कि रोहिंग्या मासूम होते हैं, इनको यहां से मत भेजिए। भारत एक बहुत बड़ा देश है, विशाल देश है, थोड़ी दया कीजिए इन लोगों पे। आपको बता दूं भारत के अंदर में जितने भी क्राइम्स होते हैं इनमें सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट इन इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का होता है। और भारत के अंदर में हमारी ऑपोजिशन पार्टी दुर्भाग्यपूर्ण से इन लोगों की गुहार लगाती है, इन लोगों के मसीहा बनते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें इनको वोट बैंक दिखता है। नेशनल सिक्योरिटी ऑपोजिशन पार्टियों के लिए भाड़ में गई, इनको अपनी वोट बैंक की पड़ी है आज की डेट में। तो ये मामला क्या है दोस्तों, इस पे हम चर्चा करते हैं। तो ये जो लेडी है मनोवरा देवा इनका नाम है, ठीक है। इनके बेटे ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर में याचिका दायर की और गंभीर आरोप लगाए हैं असम पुलिस पे कि असम पुलिस ने जबरदस्ती करके इनकी माता को बांग्लादेश भेज दिया है। हालांकि इनके जो वकील है कपिल सिब्बल, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर में कई ऐसी बातें की। उन्होंने कहा कि धुबरी पुलिस जो है, धुबरी में ये कांड हुआ था, धुबरी पुलिस ने इनको जबरन उठा के बांग्लादेश भेज दिया। फिर कपिल सिब्बल ने ये सवाल पूछा कोर्ट में कि धुबरी के जो एसपी हैं कैसे ऐसे किसी को भी पकड़ के किस आधार पे बांग्लादेशी घोषित कर देते हैं और उनको डिटेन कर लिया जाता है। और डिटेन करने के बाद में क्या ये मजिस्ट्रेट के पास में इनको ले जाया गया? ये सवाल पूछे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर में कपिल सिब्बल ने, जिसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस इशू किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब दोस्तों इनके जो बेटे हैं, ये जो लेडी थी, इनको भेज दिया गया है बांग्लादेश। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे उन्होंने कहा कि जिनको भेज दिया उनको हम वापस नहीं बुला सकते। ये कोई धर्मशाला थोड़ी है भाई भारत, हम वापस उनको नहीं बुला सकते। तो दो जजों की बेंच इसको सुन रही है अभी, जस्टिस संजय करोल जी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा जी। फिर कपिल सिब्बल ने क्या किया कि किसी महिला को ऐसे ही हिरासत में लेना क्या सही है? भाई जब बांग्लादेश से भारत के अंदर में घुस रहे थे वो सही था? धुबरी फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने इनको फॉरेनर घोषित कर दिया था 2016 में। फिर ये मैडम गई थी हाईकोर्ट। हाईकोर्ट के अंदर में भी दोस्तों जो जज थे उन्होंने पूरा मामला सुना और यही आदेश के साथ में वो रहे, कोई चेंज नहीं किया।
फिर 2019 में ये लोग हारने के बाद में हाई कोर्ट से चले गए सुप्रीम कोर्ट, और तब से लेके ये मामला पेंडिंग चल रहा है। अब उसका बेटा बोलता है कि मेरी मां, मुझे नहीं पता कहां पे है, भारत में है या बांग्लादेश में है, अगर मेरी माता को भेज दिया, ऐसे कैसे भेज सकते हैं, फैमिली को अलग कैसे कर सकते हैं, ये सब दुहाई दे रहे हैं। ऑपरेशन पुशबैक एक तरीके से गैर कानूनी है। अगर कोई मुल्क उनको लेना नहीं चाहता तो हम कैसे किसी को भी धकेल सकते हैं, बताइए। तो ये क्या खैरात वाला मुल्क है कि कल को कोई भी आके नाचे? भारत की नेशनल सिक्योरिटी पे आए दिन बांग्लादेश से जमाते इस्लामी के जाहिल जिहादी लोग धमकी देते हैं कि हमारे लोग भारत के अंदर में घुसे हुए हैं, हम जब चाहे कुछ भी कर सकते हैं। अभी रिसेंटली हमने देखा किस तरीके से मुर्शिदाबाद के अंदर में जो हिंसा हुई, हिंदुओं पे टारगेट करके उनको मारा गया, उनके घर जलाए गए, लूटा गया, उनके घरों को, मंदिरों को लूटा गया। 3 लाख, किसी के 5 लाख, किसी के 4 लाख। सोचिए, लूट के हिंदुओं को मजबूर कर दिया पलायन करने पे। फिर जितने हिंदू पलायन करके जा रहे थे वो स्कूल में बैठ के खा रहे थे खिचड़ी विचड़ी। आपको दिखाया था, मैंने वो वीडियो बनाई थी उस वक्त में। और इस मुर्शिदाबाद हिंसा में खुले आम से बांग्लादेश का इन्वॉल्वमेंट मिला है, आईएसआई का इन्वॉल्वमेंट मिला है कि किस तरीके से भारत के अंदर में इन इलीगल बांग्लादेशियों को सालों दर साल बसाया गया सिस्टमेटिकली, और भारत को बर्बाद करने के चक्कर में दोस्तों वोट बैंक की खातिर चीफ मिनिस्टरों ने वोट बैंक की खातिर इन ऑपोजिशन वाले नेताओं ने इनको पाल पोस के बड़ा किया। कपिल सिब्बल भाई साहब हर जगह पहुंच जाते हैं, कहीं भी ऐसे केसेस होते हैं। ये $1 बिलियन इंडस्ट्री, आपको बता दूं दोस्तों। अब सोचेंगे आप कि कैसे $1 बिलियन इंडस्ट्री? बांग्लादेशी एक प्रोडक्ट है जिसको बांग्लादेश से भारत में घुसाया जाता है, उसके पैसे अलग लिए जाते हैं। उनको आधार कार्ड, वोटर कार्ड बनवाने के लिए अलग से पैसे लिए जाते हैं, उनके बर्थ सर्टिफिकेट इशू करने के लिए अलग से पैसे लिए जाते हैं। फिर उनको सिस्टमेटिकली वहां से सीधा भगाया जाता है, भारत के दूसरे राज्यों में डाल दिया जाता है। जाओ तुम डेमोग्राफी चेंज करो। उत्तराखंड के अंदर में 5000 से ज्यादा मजारें तोड़ी गई हैं, और जब तोड़ी गई तो अंदर से कुछ नहीं निकला, सीमेंट की बोरियां निकली है। सोचिए भाई, देवभूमि में जहां 100% आबादी हिंदुओं की है, वहां कैसे ये पहुंच गए? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर डेमोग्राफी चेंज हो रही है, वहां पे हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस भारत के अंदर में कितने सारे हैं। आसपास में देखिए ये लोग बस रहे हैं। रेलवे ट्रैक्स की जगह पे जमीन जो इंडियन रेलवे की है, वहां पे इलीगली एनक्रोच करके घर वर बना लेते हैं दोस्तों, मजारे बना लेते हैं ये इलीगल बांग्लादेशी। अभी तो सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था कुछ दिन पहले कि अब हाईवे की जितनी भी जमीन है भारत के अंदर में, नेशनल हाईवे जहां भी है, कोई भी इलीगल एनक्रोचमेंट दिखे तो 3 महीने के अंदर में उसको उखाड़ के फेंकना पड़ेगा, irrespective of any political party across all the states। कल को नेशनल इमरजेंसी में अगर पटरी रोक दी इलीगल एनक्रोच करने वालों ने, तो क्या कर लेंगे फिर? और बांग्लादेश खुलेआम धमकी देता है, तो इन लोगों को भगाना बहुत ही आवश्यक बन चुका है। भारत के ऊपर में दोस्तों ये लोग एक लायबिलिटी बन चुके हैं, और इसकी पैरवी करने आ जाते हैं कपिल सिब्बल जैसे लोग। हालांकि कपिल सिब्बल हर एक मुद्दे में सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम्स है, उनको बस क्लाइंट ढूंढना है। 2014 से जो भाई साहब अब तक एक केस नहीं जीते हैं, उनको क्यों लोग पकड़ते हैं पता आपको? क्योंकि कहा जाता है कि भाई साहब की सेटिंग बहुत बढ़िया है, इसीलिए। अब कितना सच है कितना झूठ है किसी को नहीं पता, लेकिन सबको पता है जिनको पता होना होता है। तो ये हाल है, ये है पूरा मामला, ये पुराना मामला है। और अभी ऑपरेशन पुशबैक को रोकने के लिए ये एक मुद्दा उठाया है, इन लोगों ने एक केस उठाया है। अब इस पे आगे जो सुनवाई होगी उस पे हम डेफिनेटली बात करेंगे।
और चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जिस तरीके से काम कर रहे हैं भाई साहब, दिल खुश हो जाता है। भाजपा शासित राज्यों से देखिए जिस तरीके से इलीगल बांग्लादेशियों को पकड़ा जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, उनके घर इलीगल जो बनाए रहते हैं। अभी आपको पता है दिल्ली के अंदर में उत्तर प्रदेश इरिगेशन की जमीन थी डिपार्टमेंट की, शाहीन बाग जिसको कहते हैं ना, ओखला में हजारों इलीगल बांग्लादेशियों ने वहां पे घर बना लिया, बाप का राज समझ के। बेवकूफ लोग हैं हम लोग, तो बेवकूफ है जो लोग घर खरीद के रह रहे हैं। इलीगल बना लो, इनको कटिया मार के बिजली भी मुफ्त प्रोवाइड करवाई जाती थी। उस वक्त में अमानतुल्लाह खान जो आम आदमी पार्टी से आते थे, उसकी वीडियोस अवेलेबल है, मैंने कई बार अपने चैनल्स में अपने वीडियोस में पोस्ट की थी दिल्ली चुनाव के वक्त में, कि सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में ये आस्तीन के सांप है भारत के अंदर में कुछ लोग जो नेशनल सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ करते हैं। लेकिन अब इनकी नौटंकी नहीं चलेगी कहीं भी। भारत के अंदर से जितने भी इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्यास हैं, इन लोगों को भगाया तो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है। होम मिनिस्ट्री जो है अमित शाह जी, होम मिनिस्टर, उन्होंने भी कह दिया है इनकी मदद करने वालों के ऊपर भी अब हंटर चलेंगे, उनकी भी प्रॉपर्टियां डेमोलिश कर देंगे। और ये अमित शाह जी ने कहा है हाल ही में। तो ये है पूरा माजरा दोस्तों। अब इसके बारे में आपका क्या कहना है, आप प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, नया चैनल है, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। जय श्री राम, सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।